फर्ज कीजिए आप मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं। आप सड़क पर टहल रहे हैं और गलती से कोई अनजान व्यक्ति आपसे टकरा जाता है। वह आपसे माफ़ी भी मांगता है, पर आप उससे लड़ने लगते हैं। अब कल्पना कीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और एक ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी पुरानी शत्रुता है, वह जानबूझकर आपको धक्का देकर गिरा देता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में धक्का लगने से आपको चोट लगी हो सकती है, परंतु पहली स्थिति में जब दूसरे व्यक्ति से अनजाने में गलती हुई है, तब आपका उससे लड़ना गलत नज़र से देखा जाएगा। जबकि जब ऐसे व्यक्ति द्वारा आपको धक्का देकर गिराया गया है जिससे आपकी पुरानी शत्रुता है और उसने यह काम जानबूझकर किया है, तो आपके द्वारा उसका प्रतिकार करना सही समझा जाएगा। इन दोनों ही सिचुएशंस को अलग करता है काम करने वाले का इंटेंशन टू एक्ट, जिसे कानून की भाषा में मेंस रिया कहते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी प्रस्तुति कानून आसान भाषा में का दूसरा एपिसोड, और हम बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता की। पिछले एपिसोड में हमने इंडियन पिनल कोड और भारतीय न्याय संहिता के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा था। अब इसके सैद्धांतिक पक्ष को समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत में हमने रोजमर्रा के जिन उदाहरणों की बात की, कानून लगभग इसी प्रकार काम करता है। पिछले एपिसोड में हमने इस बात को समझा था कि आईपीसी और बीएनएस के अंदर जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो यह अपराध राज्य के विरुद्ध किया गया अपराध समझा जाता है। तो जिस प्रकार आम सामाजिक आचार व्यवहार में गलती से अथवा बिना किसी दुर्भावना के किया हुआ व्यवहार गलत नहीं माना जाता, वैसे ही कानून साधारण तौर पर ऐसी गलतियों की सजा नहीं देता जिसे जानबूझकर न किया गया हो। क्राइम क्या है? प्रोफेसर एस.डब्ल्यू. कीटन के अनुसार, अ क्राइम टुडे वुड सीम टू बी एनी अनडिजायरेबल एक्ट which the state finds most convenient to correct by the institution of proceeding for the infliction of a penalty instead of leaving the remedy to the discretion of some injured person। यानी क्राइम राज्य की नज़र में किया गया गलत व्यवहार है जिसे राज्य पनिश करता है एवं इसके निराकरण की जिम्मेदारी विक्टिम पर नहीं छोड़ता। क्राइम के 7 कंपोनेंट बताए गए हैं। पहला, देयर मस्ट बी सम एक्सटर्नल कंसिक्वेंस और हार्म टू सोशल इंटरेस्ट्स। उदाहरण के लिए, मर्डर का क्राइम कंज्यूमेट होने के लिए वास्तव में किसी व्यक्ति की अननेचुरल मृत्यु होनी आवश्यक है। दूसरा, द हार्म मस्ट बी प्रोहिबिटेड बाय पीनल लॉ, यानी किसी कानूनी प्रावधान के अंतर्गत यह काम गलत माना गया हो एवं इस पर रोक लगाई गई हो। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है तब भी उसका अननेचुरल डेथ होता है, परंतु यह अपराध नहीं माना जाता क्योंकि एक कानूनी प्रावधान के अंतर्गत उसकी मृत्यु निश्चित की गई है। तीसरा, देयर मस्ट बी कंडक्ट दैट इज इंटेंशनल और रेकलेस एक्शन और इनएक्शन दैट ब्रिंग्स द प्रोहिबिटेड हार्म। उदाहरण के लिए, मर्डर का क्राइम कंज्यूमेट होने के लिए दोषी व्यक्ति द्वारा विक्टिम को किसी हथियार, बंदूक, चाकू अथवा जहर देकर अथवा भूखे रखकर मारा गया हो। चौथा, देयर मस्ट बी मेंस रिया और क्रिमिनल इंटेंट, यानी दोषी व्यक्ति वास्तव में विक्टिम को मारना चाहता था। पांचवा,
देयर मस्ट बी कंकरेंस ऑफ मेंस रिया एंड कंडक्ट, यानी मात्र क्राइम का इंटेंशन रखने से क्राइम कंज्यूमेट नहीं होता, बल्कि जैसा इंटेंशन रखा गया है उसी प्रकार के कंडक्ट से क्राइम कंज्यूमेट होगा। उदाहरण के लिए, एक पॉकेट मार आपका पर्स चुराने के उद्देश्य से आपके पॉकेट में हाथ डालता है, परंतु आपका पॉकेट खाली है, तो वह पिक पॉकेटिंग का दोषी नहीं होगा। छठा, देयर मस्ट बी कॉजल रिलेशन बिटवीन द लीगली प्रोहिबिटेड हार्म एंड वॉलंटरी मिसकंडक्ट, यानी हार्म वास्तव में दोषी व्यक्ति के कंडक्ट से ही हुआ हो। सातवां, देयर मस्ट बी लीगली प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट और थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, यानी क्राइम वास्तव में किसी भी कानून के अंतर्गत पनिशेबल होना चाहिए। आईपीसी का सेक्शन 40 और बीएनएस का सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 ऑफेंस को परिभाषित करता है। यह परिभाषा मूलतः प्रोफेसर कीटन द्वारा क्राइम की परिभाषा के अनुरूप ही है। अपने इस डिस्कशन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्राइम होने के लिए एक्टस रियस यानी गिल्टी कंडक्ट और मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड का होना बहुत जरूरी है। इसे लैटिन मैक्सिम एक्टस नॉन फेसेट निसी मेंसिट रिया द्वारा समझाया गया है, जिसका मतलब है कि act does not make one guilty unless the mind is also guilty, यानी किसी काम को करने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं होता जब तक कि इसके लिए उसका दिमाग भी दोषी हो। आईपीसी और बीएनएस दोनों में ही मेंस रिया और एक्टस रियस के कंपोनेंट्स को डेफिनिशंस के रूप में डाला गया है। उदाहरण के लिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 बीएनएस में और सेक्शन 32 और 33 आईपीसी में एक्ट को परिभाषित करता है। उसी प्रकार बीएनएस का सेक्शन 2 सब क्लॉज 25 और आईपीसी का सेक्शन 32 एवं 33 ओमिशन को परिभाषित करता है। बीएनएस का सेक्शन 2 सब क्लॉज 33 और आईपीसी का सेक्शन 39 वॉलंटरीली को परिभाषित करता है एवं बीएनएस का सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 तथा आईपीसी का सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली को परिभाषित करता है। बीएनएस का सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 और आईपीसी का सेक्शन 25 फ्रॉडलेंटली को परिभाषित करता है एवं बीएनएस का सेक्शन 2 सब क्लॉज 29 तथा आईपीसी का सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव को परिभाषित करता है। बीएनएस का सेक्शन 2 सब क्लॉज 36, 37 एवं 38 तथा आईपीसी का सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को परिभाषित करता है। तो इस तरह आज के एपिसोड में हमने कंपोनेंट्स ऑफ क्राइम को समझा एवं आईपीसी और बीएनएस में इन क्रिमिनल लॉ के कॉन्सेप्ट्स को कैसे डाला गया है इसे जाना। आगे के एपिसोड में पुनः एक बार हम हाजिर होंगे बीएनएस एवं आईपीसी के सिद्धांतों एवं प्रावधानों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।